हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए टेस्ट नंबर 10 जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। इससे पहले आपके सचिवालय के लिए काफ़ी सारा क्लास दिया जा चुका है। आप में से जो भी लोग नए होंगे प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? ऑप्शन ए राइट आंसर। पी मित्रा आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है, ठीक है। अनुशीलन समिति की जो स्थापना है ना, इसे आप ध्यान रखेंगे। ये प्रेमनाथ मित्र नाम था, ठीक है। प्रेमनाथ मित्र इनके द्वारा किया गया था। नंबर सेकेंड है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। कौन थे? सरदार पटेल साहब रहे थे। नंबर थर्ड है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? प्रवर सेन प्रथम राइट आंसर। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा सही जवाब। नंबर 4 है, निम्नलिखित नगरों में से किस में देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? किस नगर में लगाया गया है? जगह बताएं तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, पानीपत। बिल्कुल राइट आंसर, पानीपत यानी कि हरियाणा में है। यह जापान के सहयोग से यह ना 2013 में लगाया गया, ऐसे भी ध्यान रख लेंगे। अब इनमें से फसल और खरपतवार को मैच करें। कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है उसके बाद आपको देखना है। देखिए यहाँ पे जो सेकेंड वाला है ना, बथुआ, ध्यान रखेंगे कि इसका रियल नाम क्या होता है ना, तो चीनोपोडियम एल्बम कहा जाता है, ठीक है। यह खरपतवार के रूप में आता है, जिसमें कि जैसे आपका गेहूं, मटर, सरसों में आता है। धान ये आपका गलत हो जाएगा, बाद बाकी ये तीनों आपका बिल्कुल सही मैच किया हुआ है। नंबर 6 है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है। देखिए, साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से और स्थल पर तापमान के बढ़ने से, तीनों वजह से होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप यहाँ पे 6 का सी टिक कर देंगे। नंबर 7, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं। ऑप्शन पहला, धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपान धारण करने एवं रखने का अधिकार, यह भी सही है। राज्यों को समाज सुधारक जो विधि निर्माण का अधिकार है, यह भी आपका हो जाएगा। और धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार, ये तो अधिकार नहीं दिया हुआ। चौथा वाला यहाँ पे तो आपका होगा नहीं। तो 7 का जो आपका है पहला, दूसरा, तीसरा यानी कि ए नंबर यहाँ पे टिक कर देंगे। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, नाम उनका बताएं। ऑप्शन बी जीवी मावलंकर साहब थे। मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही नहीं है, यहाँ पे पूछा है। तो कह रहे क्या कि वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे ए आपका हो जाएगा सही नहीं है ना, ये आपका सही नहीं होगा। वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति प्राप्त मतलब जो पाता है, यह तो आपका सही है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, यह भी सही है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, यह भी सही है। पहला वाला आपका गलत था। नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? अघोम वर्ष राष्ट्रकूट के जो थे, ऑप्शन ए राइट आंसर। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? आमेर ने किया था, मारवाड़ ने किया था, बीकानेर ने भी किया था, मेवाड़ नहीं किया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नंबर 13 है, निम्नलिखित में से बताएं कौन मध्यम मार्गी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले थे, ह्यूम साहब भी थे, मदन मोहन भी थे, बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। तो 12 का ऑप्शन बी सही जवाब होगा। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है। कौन सी मृदा होती है? तो ऑप्शन बी काली मृदा, इसे आप कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। यहाँ पे किस फसल में कौन सा बीमारी यानी कि रोग होता है, यह बताना है। नंबर 14 का देखिए, जहाँ भी ज़्यादा टाइम चाहिए होगा क्लास को आराम से आप रोक लिया करेंगे। तो सही नहीं है पूछा ना, धान में हरित बाल नहीं होता है, गलत हो जाएगा। हरित बाल ना ये बाजरे में होता है, ठीक है। हरित बाल पूछेगा तो बाजरे में होता है। बाद बाकी बाजरा में
अर्गट, मटर बुकनी, पाउनी मिड्यूल और चना उक्ता जो है ये विल्ट, ये आपका यहाँ पे बीमारी सभी सही मैच किया हुआ है। टर्की के उत्तर में बताएं क्या है। ऑप्शन ए, टर्की के उत्तर में काला सागर है, ध्यान रखेंगे। अगर पूछेगा कि दक्षिण में, तो दक्षिण में भूमध्य सागर लगता है। पश्चिम में पूछेगा तो एशियन और मारमरा सागर लगता है, इसे भी आप ध्यान रख लीजिएगा। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है। ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा की गई है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा 128। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। ऑप्शन सी, मुफ्त कानूनी सलाह को बाद में जोड़ा गया है। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर, उर्दू भाषा में। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है कब। ऑप्शन सी, 13 फेब यानी कि 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय, अच्छा एक मिनट, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, देखिए राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछेगा ना तब ये 8 मार्च होता है ना, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पूछेगा तो 13, अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो 8। हर्ष के समय की सूचनाएं किनकी पुस्तकों में निहित है। ऑप्शन बी, कलहन के। आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है। फ्रांस का है, ऑस्ट्रिया का है, जर्मनी का है, इंग्लैंड का नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर। देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होते हैं वे क्रमशः कौन से हैं बताएं। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे आप बी को टिक कर देंगे। 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर, 17वां। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिनके सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। ऑप्शन बी, 1 घंटे का। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था। ऑप्शन बी, 28 जनवरी 1950 को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बन गया। ऑप्शन डी, जर्मनी बना है। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है। ऑप्शन सी, नर्मदा पर। हाल ही में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। ऑप्शन ए, कर्नाटक। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, उसका नाम बताएं। ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक था वह। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों को खोजेगा। देश बताएं कौन सा है। 32 का राइट आंसर। ऑप्शन बी, रूस। निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है। ऑप्शन सी, इसरो आपका राइट आंसर है। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया है। ऑप्शन बी, अहमदाबाद में। निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था। ऑप्शन ए, कुलीम आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुलीम नहीं, कलीम है, ठीक है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी राज्य बताएं, उत्पादक राज्य कौन सा। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश से। हाल ही में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान जो आपका असम वैभव है ये दिया गया है। ऑप्शन सी, रतन टाटा को। हाल ही में किन 3 राज्यों में 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। 21 जनवरी को याद करिए। ऑप्शन डी,
MMT इसे बोलते हैं, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 1 जनवरी 2022 को राज्य में बोतल बंद पानी को बेचने पर रोक लगा दिया है? ऑप्शन सी, हाल ही में सिक्किम सरकार ने ऐसा किया है। चलिए बताइए कि महाकाली संधि निम्न में से भारत और किस देश के मध्य में है? ऑप्शन बी राइट आंसर, भारत और नेपाल के बीच। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए सबसे पहले समझिए, ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है ना, इसके साथ साथ देश भर में, पूरा देश के लिए कहिए कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग होता है, जिसका कि पहला महीना होता है कौन सा? चैत्र। और ये ना 365 दिन का होता है, ठीक है। 22 मार्च 1957 को इसको अपनाया गया था। तो यहाँ पे डेट आप देखिए क्या दिया है, गलत है। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। और चैत्र का जो पहला दिन होता है ना, नॉर्मली कहा जाता है कि 22 मार्च को ही यह होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो कह रहा है विक्रम संवत पर आधारित है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो पहला तो है नहीं, शक संवत पर है, दूसरा भी है नहीं, तो यहाँ पे आप डी टिक कर देंगे। क्या पूछा है? सही नहीं है, ना ही पहला ना ही दूसरा। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? ऑप्शन सी, न्यायाधीश HR खन्ना ऐसा कहे हैं। 44 में है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तौसिकी कैफू का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन सी, जापान के थे। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, शाहजहां के काल में औरंगजेब पहले 1636 से 44 तक दक्कन का जो गवर्नर रहा था, फिर 1652 में इसे नियुक्त किया गया था। निम्न कथनों के संदर्भ में गांधी जी के बारे में बताएं। आपको गांधी जी के बारे में SPD का क्लास दिया जा चुका है, जो कि NCERT सार संग्रह है, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। देखिए कह रहे हैं कि जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किए थे। हाँ सही बात है। असहयोग आंदोलन शुरू किए थे, सविनय अवज्ञा शुरू किए थे। ऑप्शन यहाँ पे डी टिक कर देंगे, सभी गांधी जी के द्वारा किया गया था। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए, लॉर्ड जॉर्ज आपका राइट आंसर है। हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? ऑप्शन बी, गारफील्ड को दिया गया है। बताएं कि हाल ही में कौन सा देश है जो शंघाई सहयोग संगठन, जिसे आप SCO के नाम से जानते हैं, इसका नवा सदस्य देश बन गया है? ऑप्शन ए सही जवाब, ईरान। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जैपेट 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर, रशिया में हुआ है। साइंस का क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। जब हम पंखे के नज़दीक बैठते हैं तो ठंडक क्यों महसूस होती है? बताएं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना सी होगा। हमारे क्या होता है, शरीर के पसीने का जो वाष्पन होता है, इसी वजह से ठंडक महसूस होने लगती है। ऑटोमोबाइलों यानी कि मोटर कार के बारे में कह रहा है कि हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्यकरण यानी कि वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है? ऑप्शन सी, पास्कल नियम लागू होता है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि, ये आपका ऑप्शन डी, किसिकीय क्रिया परिघटना की वजह से ऐसा होता है। नंबर 54 है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 100 न्यूटन आपका राइट आंसर। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? ऑप्शन ए राइट आंसर, स्टील में करती है। चलिए आ जाइए अब 61 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
रेफ्रिजरेटर में शीतलक किस प्रकार होता है? ऑप्शन सी, वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा होता है। सेकंड के लोलक की काल अवधि है कितना? 2 सेकंड। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा आसानी से आग पकड़ता है? ऑप्शन ए, सूती वस्त्र जो होते हैं उसमें आग आसानी से लग जाती है। बताएं कि किसी तत्व की संयोजकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो त्यागे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, ग्रहण किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, साझा किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, तीनों पर करता है। ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी टिक कर दीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो देखिए, सबसे पहले आप इसे समझिए इन सब के बारे में कि देखिए, अम्ल स्वाद में खट्टा तो होता ही है और H+ आयन देता है, ठीक है। क्षार स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं ना, क्षार स्वाद में कड़वा होते हैं तथा OH- जो आपका ये आयन देते हैं, यह भी सही है। फिर क्या क्या दूसरा वाला है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा OH- आयन देते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे एक दो बात और समझ लीजिएगा। जैसे आपसे अगर यहाँ पे पूछेगा कि अमाशय रस मतलब मैक्सिमम मात्रा में क्या देता है, तो H+ आयन यहाँ पे देता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका पहला और तीसरा वाला जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नहीं है, पहला तीसरा है। तो ऑप्शन 65 का ए यहाँ पे टिक करेंगे। पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। आ जाइए 71 नंबर पे। यहाँ पे बताएं कि वक्र और किस क्या उसका नाम होता है, कैसे क्या पता लगता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले निश्चित मोलर आयतन पर दाब तथा ताप के मध्य अगर पूछेगा वक्र ना, तो ये आपका ये निश्चित ताप वक्र से होता है, ठीक है। सेकेंड आ जाइए, निश्चित ताप पर दाब तथा आयन के मध्य का वक्र अगर पूछता है, ये आपका समताप हो जाएगा। और तीसरा वाला यहाँ पे आपका निश्चित दाब पर आयतन तथा ताप के मध्य वक्र समताप, ये आपका समायतन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सी का जो आपका है ना, समायतन नहीं होता है, समदाब होगा ना। अच्छा, समदाब दिया होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका जो 4 वाला है राइट आंसर होगा। निश्चित दाब पर आयतन तथा ताप के मध्य वक्र पूछेगा तो आपको समदाब बताना होता है, ठीक है। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए 72 पर। कह रहे सामान्यतः प्रयुक्त की जाने वाली स्वचालित वाहन बैटरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कह रहा है कि यह सामान्यतः सीसा संचालक सेल होता है। दूसरा कह रहा है कि यह 2 वोल्ट विभव की 6 सेलों की होती है। देखिए, तीसरा भी कुछ ऑप्शन दिया हुआ है क्या? हाँ, तीसरा कह रहा है शक्ति विसर्जित करते समय इसके सेल गैल्वेनो सेलों की तरह काम करता है। और चौथा में पुनः आवेशित होते समय इसके सेल विद्युत अपघटनी सेलों की तरह काम करते हैं। अब यहाँ पे आपका राइट आंसर चारों का चारों है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे क्या ठीक करेंगे? पहला तो है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है। तो 72 का ऑप्शन ए हो जाएगा ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सही आपका है। सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में डुबोकर किया जाता है। कैसे डुबाकर किया जाता है, किसमें? तो ऑप्शन ए केरोसिन में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करेगा? ध्यान देंगे, नहीं करेगा पूछा है, तो बिना बुझा हुआ चुना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। लौह अयस्क से लौह के विन्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? तो ऑप्शन बताएं। 75 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी है, अपचयन। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 81 पर। श्रृंखलन का गुण इन चारों में से प्रबल होता है। श्रृंखलन का गुण कार्बन में हो जाएगा, सबसे प्रबल होता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 82 है, निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं में का जो है कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है? ऑप्शन बी आपका कोशिका झिल्ली सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण करना हो जाएगा, काम नहीं होता। बाद वहाँ के पहला, तीसरा, चौथा काम होता है, ध्यान रख लीजिएगा, पढ़ लीजिए अच्छे से। सोचिए, कुछ सूची दूसरे के साथ यहाँ पे मैच करना है। 84 का देखिए, जो आपका आयोडीन है ना, थायरॉक्सिन के निर्माण में ये काम आता है, आयोडीन, ठीक है।
सेकेंड देखिए, आयरन जो है ना ये आपका होता है रुधिर हीमोग्लोबिन के निर्माण में, और कैल्शियम पूछेगा तो पेशी के संकुचन में होता है। ये आपका सही मैच किया हुआ ऑप्शन आप देख लेंगे। प्रकाश संश्लेषण के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? ऑप्शन बी, केल्विन चक्र के स्तर पर इसका निर्माण होता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 91। बताना है कि गूदेदार थैलेमस किस फल में खाने योग्य होता है? ऑप्शन ए सही जवाब सेब। 92 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड सही जवाब हो जाएगा। बताएं कि ऑर्कियोप्टेरिक्स है क्या होता है? ऑप्शन ए जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है ये आपका। बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के लिए क्रिया का स्थान नहीं है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा वृक्क। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है? ऑप्शन ए प्रचालन तंत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपसे फायरवॉल के बारे में भी पूछा जाता है, इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम ना मॉनिटरिंग करना होता है। देखिए कंप्यूटर का भी एक क्लास बहुत ही जल्द आप लोगों को दिया जाएगा, उसे भी आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। क्या पता कंप्यूटर से भी एक दो सवाल अगर पूछ लेगा तो फिर आप वहाँ पे हो सकता है कि अगर जवाब नहीं पता हो तो अपना नंबर गलत कर देंगे या फिर छोड़ के आना पड़ेगा। तो कंप्यूटर सेक्शन से भी आपको एक क्लास आज या कल में दिया जाएगा, उसे आप ज़रूर से ज़रूर देख लें, उस पर भी अपना पकड़ बना लीजिएगा। हर एक टॉपिक आपको एडवांस में करके रखना, कहीं से भी सवाल पूछे तो आप वहाँ पे आराम से जवाब देकर अपना सिलेक्शन ले सकें। तो अभी आपने एसके झा सर के द्वारा जो बुक प्रोवाइड करवाया गया है सेट नंबर 10 देखा। आशा करता हूँ कि आज का भी क्लास आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास सेट नंबर 11 के साथ मिलते हैं बहुत ही जल्द।